Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12. It's chapter number 4, which is Introduction to Analytic Geometry. Today is our lesson number 22. In this lesson, we will solve question number 23, its A part, 25, and question number 26 of exercise 4.3. These are the questions which are included in your smart syllabus. Question number 23. In this question, you are asked to find the distance between the given parallel lines. Sketch the lines. Also find an equation of the parallel line laying midway between them. ये दो इक्वेशन दी हुई हैं स्ट्रेट लाइंस की. इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं. पहला तो ये कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, फिर इन दोनों लाइंस को स्केच करें और इन दो लाइंस के दरमियान मिडवे बिटवीन जो लाइन पास करती है एक तीसरी लाइन, उसकी इक्वेशन लिखनी है. तो सबसे पहले ये देखें कि पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट बिटवीन देम. तो जब भी डिस्टेंस की बात होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है हमेशा. जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं. अगर दो लाइंस ऐसी हों जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करें, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करें, या दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करें, तो लेकिन अगर वो ओरिजिन की एक ही साइड पे है, जैसे ये ओरिजिन की एक ही साइड पे है, तो पहले हम ओरिजिन से एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और ओरिजिन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. जैसे ये ओरिजिन से L1 का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये D2 ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये D2 L2 का डिस्टेंस है. तो इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हुआ, फिर ये D2 में से D1 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा D2 माइनस D1 विच इज D, एंड दिस डिस्टेंस इज बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन. अगर दो लाइनें ओरिजिन की एक ही साइड पे हैं तो फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा हर लाइन का, उन दोनों डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आएगा. ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो ओरिजिन की एक ही साइड पे है, इधर है या इधर है या इधर है या इस साइड पे है, वो ये साइन आपको बताएंगे. जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन, अगर कांस्टेंट टर्म दोनों के साइन सेम है, प्लस इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, या इसका भी नेगेटिव हो और इसका भी नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन की एक ही साइड पे है, वो कहीं पे भी हो सकती है. लेकिन अगर इन दोनों के साइंस डिफरेंट होंगे, एक का प्लस और एक का माइनस, या एक का माइनस और दूसरे का प्लस, तो फिर इसका मतलब है एक लाइन ओरिजिन की इस साइड पे है और दूसरी लाइन ओरिजिन की इस साइड पे है, या एक लाइन ओरिजिन की इस साइड पे है और दूसरी लाइन ओरिजिन की इस साइड पे है, जैसे कि ये है. अगर ये दोनों डिस्टेंसेस साइंस डिफरेंट होंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा, तो फिर लाइनें इस तरह होंगी, एक ओरिजिन की एक साइड पे और दूसरी ओरिजिन की दूसरी साइड पे, यानी ओरिजिन दोनों लाइनों के दरमियान में होगा. तो फिर इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन D1 और L2 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज D2. तो फिर इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, D1 प्लस D2 हो जाएगा. तो अगर दो लाइनें ओरिजिन की डिफरेंट साइड्स पे हैं तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल के उनको ऐड करेंगे तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आएगा. और अगर दो लाइनें ओरिजिन की एक ही साइड पे हैं तो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 23 है. इसकी लाइन नंबर 1 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और L2 जो है वो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है. तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इस लाइन का फाइंड करने के लिए हम इस लाइन को
और दूसरी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में लिखने का आपको मेथड पता है कि पहले हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके आएंगे। जब कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे आ जाएगी तो पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्क्वायर रूट से, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑन दी राइट हैंड साइड। अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस साइड को हमने पॉजिटिव ही रखना है एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लाइन नंबर 1 और 2 को नॉर्मल फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम किस पर डिवाइड करेंगे? देखिए इधर भी 3 है और y का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट 4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो हमने डिवाइड करना है सारी इक्वेशंस को 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25 प्लस माइनस 25, हम या प्लस पे डिवाइड करेंगे या माइनस पे डिवाइड करेंगे -5 से। चूंकि जब आप लाइन नंबर 1 में 3 को प्लस 3 को राइट साइड पे लेके आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि फिर हम दोनों पूरी इक्वेशन को -5 पे डिवाइड करेंगे। तो L1 क्या बन जाएगी आपके पास 3 ओवर -5x माइनस 4 ओवर -5y इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके माइनस हो जाना है, -3 ओवर -5। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास -3 ओवर 5x प्लस ये माइनस और माइनस प्लस 4 ओवर 5y इज इक्वल टू 3 ओवर 5। इसी तरह L2 को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास 3 ओवर -5 और -4 ओवर -5 प्लस 4 ओवर 5 हो जाएगा, और ये +7 राइट साइड पे आके -7, और इसको जब हम -5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पूरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो लाइन नंबर 1 की नॉर्मल फॉर्म ये है -3 ओवर 5x प्लस 4 ओवर 5y इज इक्वल टू 3 ओवर 5, और लाइन 2 की नॉर्मल फॉर्म जो है वो -3 ओवर 5x प्लस 4 ओवर 5y इज इक्वल टू 7 ओवर 5 होगा। तो ये आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में ये वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है ये डिस्टेंस है, दिस इज p जिसको हम कहते हैं, ये p है। p का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन का, और ये वाला डिस्टेंस है ओरिजिन से दूसरी लाइन का। तो d1 is the distance of line L1 from the origin and d2 is the distance of line L2 from the origin। तो इन दोनों लाइनों, चूंकि ये दोनों देखे साइन सेम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें ओरिजिन की एक ही साइड पे हैं। जब दोनों लाइनें ओरिजिन की एक ही साइड पे हैं तो इन दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, d1 माइनस d2 और d2 माइनस d1, यानी जो सा बड़ा है उसको आपने पहले लिखना है। अगर d1 बड़ा है तो फिर d1 माइनस d2 हो जाएगा, अगर d2 बड़ा है तो d2 माइनस d1 हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 ओवर 5 आ जाएगा। तो इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 4 ओवर 5। तो पहला पार्ट इसका हो गया कि दो लाइनों के दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। अब हमने स्केच करना है इसको। स्केच करने के लिए हम इस लाइन को और इस लाइन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि हम -3 को राइट साइड पे ले आएंगे, +3 को राइट साइड पे ले आएंगे लाइन नंबर 1 में, और +7 को राइट साइड पे लाएंगे लाइन नंबर 2 में, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। हमने नॉर्मल फॉर्म जो है इसकी होती है कि इसकी राइट साइड को हमने 1 बनाना होता है, तो पूरी इक्वेशन को -3 पे डिवाइड कर देंगे। -3 पे इसको डिवाइड किया, -3 पे इसको डिवाइड किया, और राइट साइड पे -3 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x ओवर -1 प्लस y ओवर 3 ओवर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 ओवर 3 का रेसिप्रोकल इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। और लाइन L2 जो है वो 3 ओवर -7 माइनस 4 ओवर -7 y इज इक्वल टू 1। 7 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो -7 होगा, और पूरी इक्वेशन को -7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लाइन नंबर 2 की नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये आ जाएगी, x ओवर -7 ओवर 3 प्लस y ओवर 7 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब लाइन L1 जो है वो x एक्सिस को कट कर रही है -1 पे, लाइन L1 y एक्सिस को कट कर रही है 3/4 पे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे वो लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को कट करती है। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है लाइन 1 का। लाइन 2 का -7/3 x इंटरसेप्ट है और 7/4 y इंटरसेप्ट है। तो हम
ये दो लाइनें आ गई, हमने पहले पॉइंट लेने, ये लाइनें पहले ड्रॉ हो गई, पहले आपने पॉइंट -1 पे पहली लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, ये फर्ज कर लें ये -1 है, ये वाला पॉइंट -1 हो गया। और ये वाला पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये 3/4 है, 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो ये 3/4 ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करें, ये वाला पॉइंट 3/4 हो गया। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन L1 ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह सेकंड लाइन में इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो -7/6 है, जो कि 2.3 के करीब होगा, तो ये 1 था तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ये एक पॉइंट ये हो गया, और ये -7/4, और सेकंड पॉइंट है 7/4, 7/4 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल है, तो 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ये एक पॉइंट आ गया, और ये 7/4, इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये दो लाइंस आ गई। तो ये स्केच कर लिया आपने, सेकंड पार्ट भी हो गई। लाइंस को नॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के एक्स के नीचे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, और वाई के नीचे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ये दो पॉइंट पहले आपने मार्क करने हैं, फिर ये लाइन लगानी है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में एक्स के नीचे जो नंबर है वो उस पॉइंट पे सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, और वाई के नीचे जो नंबर है उस पॉइंट पे सेकंड लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये दो लाइंस आ गई, लाइन L1 और लाइन L2, और ये इन पॉइंट्स पे ये कट कर रही है। ये पार्ट सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लेइंग मिडवे बिटवीन देम। मिडवे बिटवीन देम ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पहले आपने ये वाला पार्ट इतना क्वेश्चन करना है, इसके बिल्कुल नीचे से आपने ये स्टार्ट करना है, इसके नीचे ये स्टार्ट करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा ये स्केच कर लेंगे तो इसके नीचे फिर आपने आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जो इसका बाकी पार्ट है वो करना है। ये क्वेश्चन है, और ये इसका जो पहले हम कर चुके हैं वो हमने सिर्फ लिखा है, ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे आप सिर्फ आपने ये जो थर्ड पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो लिखना है। अब लेट L3 बी अ लाइन पैरेलल टू L1 एंड L2। ये देखें, ये दो पैरेलल लाइन हमने पहले उसी ग्राफ के ऊपर आपने ये तीसरी लाइन लगा देनी है जो इन दोनों लाइनों के दरमियान में है, और इसको हमने कह दिया कि ये L3 है। अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमने ये देखें नॉर्मल इक्वेशन है, दोनों कि x और y कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो अगर हम ओरिजिन से L3 का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो फिर हम यहाँ पे L3 का डिस्टेंस जो है वो लिख देंगे, तो वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और डिस्टेंस ऑफ L3 फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस, ये वाला इतना डिस्टेंस। अब देखिए ये D1 है ये वाला, और ये डिस्टेंस जो है ये इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसका हाफ है। दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस 1/4 था, तो इसका हाफ ले लेंगे और इसमें ये ऐड कर देंगे D1 L1 का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस था आपके पास 3/5 ये, और डी L1 और L2 के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 4/5 था, तो ये तो पूरा लेंगे O से इस लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो 3/5 है, प्लस करेंगे यहाँ से ये पूरे डिस्टेंस का हाफ, क्योंकि ये मिड वे पास कर रही है, तो इसका हाफ जो है वो जब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ गया, तो इसका मतलब है L3 ये वाली जो लाइन है इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यहाँ तक वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो अब ये 1 यूनिट जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में इसकी राइट साइड पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। जब तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो एक्स वाई के कोफिशिएंट तो सेम ही रहने हैं, लेकिन इनका ओरिजिन से डिस्टेंस सिर्फ चेंज हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L3 क्या होगी, -3/5x प्लस 4/5y, ये राइट लेफ्ट साइड वैसी आ जाएगी, और राइट साइड पे जो इसका डिस्टेंस है वो 1। तो 5 चूंकि डिनोमिनेटर में है इसे ख़त्म करेंगे तो आपके पास -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दें तो आपके पास आएगा 3x प्लस -4y -5, -5 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो आपके पास L3 की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। So this is how you will solve this question number 23 and the questions of this type.
Question number 2, you are asked to find an equation of the line through this point and perpendicular to the line joining this and this. तो इसका मतलब एक लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इस लाइन में से पास कर, इस पॉइंट में से पास करती है। आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट जिसमें से वो लाइन पास करती है और एक उसकी स्लोप। क्योंकि ये लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिर इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप इस लाइन की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये तीन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जिसमें से एक लाइन जो आपने फाइंड करनी है वो पास करती है। तो स्लोप ए बी लाइन की स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं वाई टू माइनस वाई वन के फॉर्मूला से, 7 माइनस माइनस 8 और 10 माइनस माइनस 15। ये आपके पास आ जाएगी 7 प्लस 8 ओवर 10 प्लस 15 और 15 ओवर 25। तो एल ए बी लाइन की स्लोप 3 ओवर 5 है। अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी के, तो इसका मतलब है इसकी जो स्लोप है वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। अगर दो लाइनें, ये देखिए थ्योरम हमने पीछे पढ़ा था, दो लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स ML1 और ML2 आर परपेंडिकुलर, तो दो केसेस थे इसके कि या तो उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, या फिर एक की स्लोप अगर आपको पता है तो दूसरे की स्लोप क्या होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अब चूंकि ए बी की स्लोप ये है 3/5 और ये लाइन और जो लाइन आपने फाइंड करनी है उस वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो 5/3 आ जाएगा। तो अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई, एक इसकी स्लोप आ गई जिस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, और एक वो पॉइंट है जिसमें से वो लाइन पास करती है। तो स्लोप पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक फॉर्म आपने पढ़ी थी इक्वेशन की, वो यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका x1 है, ये y1 है और ये स्लोप है m। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ जाएगी 5x माइनस 25 प्लस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और फाइनली जो है वो 5x प्लस 3y और माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द line which passes through this point and it is perpendicular to the line through A and B. Question number 26, find equations of two parallel lines perpendicular to this line such that the product of the x and y intercepts of each is equal to 3। क्योंकि लाइन ये आपको दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जब इक्वेशन लीनियर फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखी हुई हो तो उसकी स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -1 है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव होके इस लाइन की स्लोप 2 हो गई। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू L, क्योंकि जो लाइन आपने फाइंड करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, अभी हमने पीछे पढ़ा। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -1/2। इस लाइन की स्लोप 2, तो जो रिक्वायर्ड आपने फाइंड करनी है जो लाइन, उसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि -1/2 के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कि एक दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस आपने की हुई हैं। अगर आपको स्लोप का पता है और पॉइंट का पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको स्लोप का पता है और वाई इंटरसेप्ट का पता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, उसको यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ स्लोप का पता है, सी का नहीं पता, यानी वाई इंटरसेप्ट का नहीं पता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो वाई इंटरसेप्ट जहां पे ये वाली लाइन जिसकी स्लोप -1/2 है वाई एक्सिस को कट करती है वो सी है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, जिसकी स्लोप -1/2 और वाई इंटरसेप्ट सी है, वो वाई
एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूला से हम हमारे पास y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस सी, स्लोप -1/2 m और c वैसे ही आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसी को हमने यूज करना है। तो इसको रीराइट किया 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। राइट इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको उसने कहा दोनों की जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आता है। तो इसको जब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो इसकी राइट साइड पे c है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को c पे डिवाइड कर देना। तो ये x/2c प्लस y/c इज इक्वल टू 1, c को c पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, y को c पे डिवाइड करेंगे y/c और x/2 को c से डिवाइड करेंगे तो x/2c। अब उसने कहा है कि ये इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 3 आता है। इसका x इंटरसेप्ट 2c है, y इंटरसेप्ट c है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 3 के इक्वल आता है। तो 2c और c को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ये 2c स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3 और c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 3/2 का स्क्वायर रूट, c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट। तो ये दो इंटरसेप्ट आ गए, एक प्लस और एक माइनस। तो पुटिंग इन वन, ये वैल्यू c की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1/2 x, ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके 1/2 x पॉजिटिव हो गया प्लस y, और ये जो है प्लस और नेगेटिव था तो यहाँ पे आके ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दो लाइनें हैं, दो इक्वेशंस हैं, 1/2 x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0 एंड 1/2 x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। सो ये वो दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं और उनके y और x इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 है। ये भी ठीक है, इसको रीराइट जैसे बुक में दिया हुआ आंसर उस फॉर्म में लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 आ जाएगा, और फिर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, ये 2y और 2 से कैंसिल हो गए, प्लस माइनस या माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो ये दो फाइनल इक्वेशंस हैं, ये भी आप लिख सकते हो लेकिन सिंप्लीफाई कर लो बुक के साथ कंबाइन करने के, कंपेयर करने के लिए आंसर को, तो इस फॉर्म में आप आंसर लिखोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएंगी। So this is your question number 26. The remaining questions will be solved in the next lesson, inshallah. This is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.